जय माता की। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में, क्योंकि शक्ति संचय का पर्व नवरात्रि होती है। प्रतिपदा से लेकर अष्टमी, नवमी और दशहरा तक हम लोग बात करेंगे कौन सा पर्व कब कैसे पड़ेगा। साथ ही हम वीडियोज में चर्चा करेंगे घटस्थापन से लेकर के उसके मुहूर्त से लेकर के और पूजा के विधान और पाठ की सर्व पर्यंत जो है समस्त चर्चा को लेकर। देखिए, यहाँ पर चैत्र नवरात्रि अपने आप में अहम और महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हमारे यहाँ सनातन पद्धति के अंदर हम लोग श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार हम लोग माने तो 4 नवरात्रि पूरे वर्ष भर में आती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं, प्रचलित हैं, काफी सब लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र होते हैं, और दूसरे चैत्र नवरात्रि आती है जो अभी वर्तमान में आ रहा है, और 2 नवरात्रि गुप्त रूप में आती है। गुप्त नवरात्रि की चर्चा भी मैंने आपके साथ में पहले किया, उसके बारे में भी आपको बताया। जैसे इन नवरात्रों की महिमा होती है, ऐसे ही उन नवरात्रों की भी अपने आप में एक विशेष महत्व और महिमा होती है। लेकिन नवरात्रि स्पेशल क्यों है? मैंने इसको शक्ति संचय का पर्व कहा, और मैं इसको इसी रूप में कहता भी हूं क्योंकि मेरे अनुभव में ही नहीं अपितु ऋषि मुनियों के वाक्यों को हम लोग देखें, या फिर मतांतर ऋषि हम लोग उनके मतांतर को देखें, या फिर हम कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त इस महिमा वर्णन को देखें, तो अंततः निचोड़ के रूप में हम यही पाते हैं कि यह वास्तव में शक्ति का संचय करने के लिए ही यह पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि है हिंदुओं के नववर्ष, हिंदुओं के लिए नवीनता। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन फिर भी हिंदू नववर्ष कह करके मुझे इसलिए भी संकेत करना पड़ रहा है कि हम लोग जनवरी को ही अपना नववर्ष मान बैठे। हालांकि अभी आध्यात्मिक चेतना के अनुसार बहुत लोगों में परिवर्तन भी आया और वो अपने नववर्ष को पहचान भी रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिपदा से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इधर उधर की बातें ज्यादा ना हो, समय का भी यहाँ पर ध्यान रखें और आप इसका पूर्ण लाभ भी लें। बहुत सारे लोग फिर भी बीच में वीडियो के स्क्रिप्ट कर लेते हैं, फिर समझ में बात नहीं आती है तो फिर कमेंट बॉक्स तो ओपन होता ही है, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है चैत्र नवरात्रि, देखो कई बार होता क्या है कि हम लोग मैं खुद भी कई बार देखता हूँ कि मुहूर्त को लेकर जो इधर उधर जानकारियां हम कलेक्ट कर लेते हैं, कई बार वो उचित नहीं होती हैं, कई बार हमें सही जानकारी उसमें नहीं मिल पाती। तो मैं पंचांग से आपको बिल्कुल एक परिशोधित समय, एक लग्न जो है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि आप उसी समय घट स्थापन करें। क्या विधि क्या नियम रहेगा वह भी हम चर्चा करेंगे, पूजा का विधान उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे आप लोग करें। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो नियमित आपकी दिनचर्या हैं उसके अनुसार आप अपना पूजन का समय निश्चित कर लीजिए। प्रातःकालीन स्वाभाविक है, जल्दी उठना तो स्वाभाविक ही है, उठना पड़ेगा अगर हम सही रूप में यथावत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रात्रि को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इस नियम को सर्वप्रथम लागू करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, वो रात को विलंब से आते हैं तो विलंब से सोते हैं, वो वैसे अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हमें अपने शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन तो करना पड़ेगा। अब हम लोग सुबह अपनी दैनिक नित्य क्रिया से हम लोग निवृत्त होते हैं, और सबसे पहले इस पूजन का घट स्थापन का जो समय रहेगा मैं उसको ही आपको बता देता हूं। वह समय यहाँ पर मेष लग्न खत्म हो जाएगा 8:15 पर, यानी इससे पूर्व आप अपनी तैयारियां कर लीजिए 8:15 तक। यानी हम लोग 7:30 8 बजे भी लगभग तैयारी करते हैं तो भी हमें पर्याप्त समय मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन होता है, समय लगता है। 8:15 के बाद यानी 8:20 में, भारतवर्ष में कहीं भी होगा तो 5-7 मिनट 10 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, आप किस शहर में रहते हैं और वहां का आप पूरा समय चाहते हैं तो आप मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको तब तक रिप्लाई करके आपको उसकी जानकारी दूं। लेकिन मैं लगभग यहाँ पे 8:15 का यहाँ पर समय दिया गया, तो मैं आपको कह रहा हूँ 8:20, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट का आगे पीछे अंतर हो जाए। और ये समय 10:10 यानी 10 बजे तक आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये समय घट स्थापना के लिए रहेगा, वृषभ लग्न रहेगा, सर्वोत्तम सबसे सही।
मैं कई जगह देख रहा था कि 6 बजे से स्थापना बताया हुआ है, तो 6 बजे कोई स्थापना का समय नहीं है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करेंगे इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बात को कमेंट में रखते हैं या ईमेल के द्वारा भेजते हैं, तो हम उसी पर आपको उसी आधार पर हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको सही जानकारी दें। क्योंकि 6 बजकर किसी ने कहा था कि समय दिया हुआ है, मैंने भी सर्च किया तो गूगल पे 6 बजकर कुछ मिनट से समय बता रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 6 बजकर कुछ मिनट से बता रहा था। तो एक बात और भी क्लियर कर दूं कि गूगल कोई जानकारी स्वयं नहीं देता है, गूगल भी किसी की जानकारी को ही आप तक पहुंचाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हमें जो यहाँ पर सही समय है वो आप 8:20 से माने और 10 बजे तक माने। तो 8:30 से 9:30 और 10 यानी 1.5 घंटे का लगभग जो समय है वो यहाँ पर सर्वोत्तम रहेगा। उसके बीच को पकड़ लें, 8:30 से 9:30 मान लें, बस आप उसी बीच में आप कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये घटस्थापन का समय है, पूजन तो आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक चलेगा अपने अपने अनुष्ठान के हिसाब है, कोई सतचंडी कर रहा होगा, कोई नवचंडी कर रहा होगा, कोई सहस्त्र चंडी कर रहा होगा, तो विषय अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है नव संवत्सर भी आरंभ हो जाएगा और उसके नवरात्रि के साथ में हम लोग नव दुर्गा पूजन के लिए इस रूप में हम लोग घट स्थापना करेंगे। अब देखिए घट स्थापना कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने पिछले नवरात्र में वीडियो बनाई थी, तो बहुत ज्यादा मैं उसको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, उसके लिए मैंने चर्चा की है। फिर भी आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बहुत जल्द उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपको फिर से उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप वैसे हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, नवरात्रि में घट स्थापन की पूरी विधि मैंने बनाई हुई, आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे लोगों के सस्पेंस रहते हैं। फिर भी मैं आपको बहुत छोटी सी जानकारी इसमें दे दूं कि हम लोग पात्र वगैरह में खेतरी को उगाते हैं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि आप जमीन में उगाएं। नारियल को खड़ा रखने की जगह सम्मुख करके लेटा करके रखें। 2 जानकारियां आपको जरूर इसी वीडियो में दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, खड़ा नारियल रखते हैं और वह यजमान के नाश का कारण बनता है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। पंचपल्लव आदि रख करके कैसे स्थापन करना है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, फिर भी आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दूसरा, यहां पर आप कलश स्थापना में क्या क्या डालना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस वीडियो को देखें, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा आपको जल्द से एक छोटी वीडियो में। उसके बाद पूजन में संकल्प परम अनिवार्य होता है। हम जो भी दुर्गा जी का पूजन करेंगे, दुर्गा यज्ञ हम कर रहे हैं, नवचंडी यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप संकल्प जरूर करें। संकल्प 2 मिनट की वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको देखें और नवरात्रि का संकल्प करना सीखें। तो यह भी आपके लिए व्यवस्था पहले से। अब बात आती है कि सामग्री भोग लगाने के लिए मैं शीघ्र ही आपको पुनः श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार अलग अलग दिन कैसे पूजन का विधान रहेगा और क्या भोग की व्यवस्था रहेगी उसको लेकर भी शीघ्र आपके साथ चर्चा करूंगा। आज हमने समय पर डिस्कस किया पूजन का विधान जो होता है। आप मां जगदम्बा की अष्टभुजी जो मूर्ति होती है उसमें भी ध्यान रहे। वो बात अलग है कि जो कलकत्ता बंगाल के अंदर जो है मां काली की पूजा होती है, वहां पर मिट्टी की मूर्ति का बड़ा प्रचलन है। लेकिन मैं जिस समय गणपति विसर्जन का समय होता है, मैं उस समय भी इस बात पर बहुत जोर देता हूं और फिर से आपको कह देता हूं कि बहुत श्रेष्ठ है कि आप किसी धातु की मूर्ति प्रयोग करें, ठीक है ना। धातु की मूर्ति प्रयोग करें, स्फटिक श्रेयंत्र का प्रयोग करें महालक्ष्मी की पूजन के लिए। आप दुर्गा पूजन भी उसमें कर सकते हैं और दुर्गा के विशुद्ध अष्टभुजी स्वरूप में आप अष्टमूर्ति का पूजन करें और उसमें भी आप जो है धातु की मूर्ति का प्रयोग करें, चाहे अष्ट धातु का प्रयोग करें, चाहे स्वर्ण की मूर्ति हो, चाहे रजत मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति। तो इन प्रकार की मूर्तियों को आप लोग जो है प्रयोग में लाएं। दूसरी 2 बड़ी चीज हो गई। अब हम पूजा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम मां जगदम्बा को स्नान कराएं। संकल्प करने के पश्चात उनका अभिषेक पूजन करें, 4 बार जल छोड़ेंगे, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत की पूरी विधि उसको विधि के साथ बनाएं और पंचामृत से स्नान कराने के अलावा आप लोग पृथक पृथक स्नान भी करा सकते हैं। जैसे पहले दूध से, फिर थोड़ा जल डालेंगे, उसके बाद फिर दही से, फिर यहां पर शक्कर से, शहद से और घी से, इन 5 से हम अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं और मिलाकर पंचामृत बनाकर भी हम स्नान करा सकते हैं। उसके बाद महाभिषेक स्नान में आप श्री सूक्त के द्वारा, कनक धारा के द्वारा, रात्रि सूक्त के द्वारा
या फिर अथर्व शीर्ष के मंत्रों के द्वारा भी आप विशुद्ध रूप में अभिषेक कर सकते हैं। श्री सूक्त कनक धारा पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उन वीडियो चला सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ने की व्यवस्था भी की है। आप तब तक एक दो बार रिपीट भी कर सकते हैं, उनका अध्ययन भी कर सकते हैं, उनको पढ़ना भी सीख सकते हैं, या फिर आप वीडियो चलाएं और इधर मां जगदम्बा का स्मरण करते हुए आप अभिषेक भी कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो मैं पूजा की भी विधि, एक छोटी सी विधि के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कितने लोग इच्छुक हैं कि मैं ऐसी पूजा की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के कमेंट के अनुसार। तो यहां पर इस स्वरूप से हम अभिषेक करवा लें, उसके बाद वस्त्र हम पहनाएं, मां जगदम्बा का श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, फिर हम तांबूल चढ़ाएं यानी पान का पत्ता चढ़ाएं। मीठा पान आप उनको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पान लौंग हम उनको चढ़ा सकते हैं इलायची के साथ में। फिर कुछ दक्षिणा यहां पर चढ़ाएं और फिर अंत में प्रणाम और आरती करके हम लोग अपनी पूजा को विश्राम करें। फिर पाठ की बारी आती है। पाठ में आप किसी भी, आप अगर पूरा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवरात्रि जो है, मैं आपको एक चीज यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार से रोग शोक आदि व्याधि परेशानियां हमारे जीवन में हैं, उनका नितांत समूल निवारण के लिए और कई प्रकार से ग्रह बाधाओं के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए नव दुर्गा का अनुष्ठान अत्यंत प्रभावी होता है। और बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से मां भगवती जगदम्बा की उपासना चारों नवरात्र में करते हैं। बहुत सारे लोग 4 नवरात्रों में पाठ नहीं करवा पाते हैं तो 2 में करते हैं, 2 में भी नहीं करते हैं तो 1 में जरूर करते हैं, लेकिन करते जरूर है। और वो लोग इसका रिजल्ट भी देखते हैं और उनको पता है, इसी लोग करते भी हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, वह आप लोगों के अनुभव पर है। जब आप भी प्रवेश करेंगे तो आपको भी इसका अनुभव होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पाठ के लिए भी फिर वैसे पुनर्रूप से हमें फिर संकल्प करना पड़ेगा। पाठ का संकल्प दुर्गा सप्तशती के अंदर भी उसका एक संक्षिप्त विधान है, उस अनुसार भी कर सकते हैं। और फिर हम पाठ में जैसे कि मैंने कहा, चंडी पाठ पूरा करने में सक्षम है, समर्थ हैं, तो आप उस रूप में भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप रात्रि सूक्त का पाठ करें, नवारण मंत्र का जप करें, इस रूप में हम पाठ और जप कर सकते हैं। या फिर एक श्रेष्ठ मंत्र का जप आप यूं भी कर सकते हैं, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक बार फिर से पुनः मंत्र को श्रवण कर लें। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कब से कब नवरात्रि यहां पर रहेंगी। 2 तारीख से प्रारंभ होकर के 10 तारीख तक जो है यहां पर नवरात्रि रहेगी और 10वीं यहां पर 11 तारीख में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अष्टमी जो है शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार से ही यह नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शनिवार को किसी भी अनुष्ठान का प्रारंभ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, उसमें भी शक्तिपरक अनुष्ठान इस दिन अत्यंत शुभ है। और शनिवार के दिन ही यहां पर नवमी रहेगी, जबकि शनिवार के दिन यहां पर शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी तथा 10वीं रविवार के दिन यहां पर रहने वाला है। रवि पुष्य योग भी इस दिन पड़ेगा। कर्क राशि पर चंद्रमा का संचरण काल रहेगा। तो इस प्रकार से नवमी और ये 10वीं 11 तारीख। तो इस तरह से जो है यहां पर नवरात्रि का क्रम रहेगा। पूजा का विधान मैं आपको बता चुका हूं और आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग से भी पूजा के लिए प्रयास करूंगा। तो ये थी आज के लिए विशेष जानकारी। आप सब बने रहें। अध्यात्म और ज्योतिष पर किसी भी प्रकार की खास जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।